दर्शक नाज़रीन, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब वहां पुलिस की हिरासत में है और पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं। जबकि रोजगार की गर्ज से सऊदी अरेबिया में मुकीम सीमा के शौहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रस्मात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। लोग कितना भी कह ले इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड है, मिल चुके हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट ऐसा चल रहा है कि वो लड़की बता रही थी कि हम सोते भी थे तो मोबाइल ऑन करके। तो क्या फायदा हुआ आपके ये पूरे डिवीजन का, ये जो है कि डिवाइड कर दो। वो दोनों एक साथ रहे थे वर्चुअली। और शायद आपने भी देखा होगा कि उनके पति जो हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि भैया वापस कर दीजिए इंडिया। पीएम मोदी से भी अपील की उन्होंने। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि अगर मैं गई तो जान का खतरा है। दूसरा कि वो पिछले 3-4 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, उनका ये कहना है। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान की उस नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पे, जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि कहानी क्या हुई और किस रास्ते से गई। जिसको ये भी नहीं पता कि हमारी कंट्री की एक लेडी बातचीत कर रही है किसी से पबजी के। उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इंटेलिजेंस वालों के पास, तो उन्हें ये भी पता होगा कि ट्रैकिंग चलती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है, जहां पर पबजी खेलते खेलते भारत का सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर के बीच में प्यार हो गया और इस प्यार ने सीमा को सरहद पार करके इलीगली नेपाल के थ्रू भारत पहुंचा दिया। और जैसे ही सीमा भारत में पहुंच गई, उसने भारतीय सचिन से शादी कर ली। पर बात पूरे मीडिया में तब आई जब उन्होंने एक वकील को अपॉइंट किया, जिसने पुलिस को इस इलीगल पाकिस्तानी औरत के बारे में बताया। तब जाकर पूरी दुनिया में ये हाहाकार मच गया। जहाँ पर स्टोरी ऐसी है कि सीमा ने बिना सोचे समझे भारत में आकर सचिन से शादी कर ली और उन्होंने उनके साथ उनके 4 बच्चे भी लाए। जहां पर सीमा के पति सऊदीया में काम करते हैं और सीमा का कहना है कि वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे और वो 2 साल से उनके साथ रह भी नहीं रही थी और इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो भारत में रह रहे सचिन से शादी करेंगे। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा के पति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि वो उनकी पत्नी को जल्दी ही पाकिस्तान भेजने की प्रबंध करे। पर सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि सीमा का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उनकी ज़िंदगी को धोखा है। वहीं पर अब मीडिया में ये चल रहा है कि कैसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहने वाली ISI को पता नहीं कि उनकी ही एक नागरिक नेपाल के बॉर्डर से भारत में पहुंच गई है और उसने वहां पर शादी भी रचाई। तो क्या ये ISI और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेलियर है, या ऐसे सब पहले भी होता रहा है और वो किसी ने नोटिस नहीं किया? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। सीमा हैदर या सीमा सचिन, जो भी नाम ले उस लेडी का, लेकिन इसकी कहानी बड़ी पेचीदा है। पेचीदा ये कि पबजी के थ्रू इनका प्यार हुआ इंडिया के सचिन से और वहां से प्यार परवान चढ़ा और वो नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंच के उन्होंने शादी की, फिर वो वापस गई पाकिस्तान, फिर अपने बच्चों के साथ फिर नेपाल आई और नेपाल से वो इंडिया आई और इंडिया में 2 महीने से रह रही थी। ये केस खोला तब जब उन्होंने शादी के लिए एक वकील को बोला कि भाई ये पाकिस्तानी नेशनल शादी करना चाहती है इंडियन से, और वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पे इलीगली आई हुई और शादी करना चाह रही है। तो पुलिस ने उसको ढूंढ लिया। पुलिस ने दोनों को पकड़ के और फिर उसके पूछताछ की और पूछताछ के बाद अब कोर्ट से बेल मिल गई है। वो रह रही है इंडिया में, अभी भी इलीगल रह रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे पेच है, कहानी में बहुत सारे पेच है। मैं सीमा हैदर पे या सीमा सचिन, जो भी नाम इनका, मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान पे। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान की उस नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पे, जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि कहानी क्या हुई और किस रास्ते से गई। जिसको ये भी नहीं पता कि हमारी कंट्री की एक लेडी
बातचीत कर रही है किसी से पबजी के, उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इंटेलिजेंस वालों के पास, तो उन्हें ये भी पता होगा कि ट्रैकिंग चलती है, ट्रैकिंग में मोबाइल से पबजी खेला जा रहा है, मोबाइल में ट्रैकर्स होते हैं जो इंडिया से बात करते हैं, उनके मोबाइल पे नजर होती है। क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नजर नहीं थी? जो ओल्ड आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी है वो खत्म हो चुका है। अभी आज लोग कितना भी कह ले इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड है, मिल चुके हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट ऐसा चल रहा है कि वो लड़की बता रही थी कि हम सोते भी थे तो मोबाइल ऑन करके। तो क्या फायदा हुआ आपके ये पूरे डिवीजन का, ये जो है कि डिवाइड कर दो, वो दोनों एक साथ रह रहे थे वर्चुअली। क्या बात है, क्या बात, आप समझ रहे हैं? तो ये ओल्ड हो चुका आइडिया, आप नहीं रोक सकते इंसानों को। और रही बात ये ISI और ये रॉ, जब इंसान, भाई आप ना यूजुअल सस्पेक्ट पे नजर रख सकते हैं, आप कैसे अपने 24 करोड़ लोगों पे और हम कैसे अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों पे अपनी नजर रखेंगे? मुश्किल भाई अभी मैं आपसे, अब आजकल कॉमन बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे, लोग एक दूसरे के साथ घंटों बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, आप कोई रिस्ट्रिक्शन, आई एग्री विद यू, ठीक है ना? लोगों के एक दूसरे से, अब जब आप प्यार बात करेंगे तो भावनाएं उमड़ेगी, क्यूरोसिटी उमड़ेगी, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो नहीं ये बात की यूजुअल सस्पेक्ट को तो आप डाउट कर सकते हैं, दाऊद इब्राहिम पे तो आप आंखें गड़ा सकते हो, पर एक कॉमन आदमी, एक कॉमन औरत जिसके 4 बच्चे हैं यार, वो कौन सी जांच एजेंसी के नजर में? अगर कोई पाकिस्तानी बिना वीजा के ऐसे पकड़ा जाता है तो सिंपल है, उसको डिपोर्ट करना ही है, कानून आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी बेल में, या उसके बाद बेल तो मिल गई इनको, तो जो सीमा हैदर हैं, इन्होंने कहा कि जी अब तो मैं वापस नहीं जा सकती चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब मैं वहां पे जाऊंगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मुझे मार दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और शायद आपने भी देखा होगा कि उनके पति जो हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि भैया वापस कर दीजिए इंडिया, PM मोदी से भी अपील की उन्होंने। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि अगर मैं गई तो जान का खतरा है, दूसरा कि वो पिछले 3-4 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, उनका ये कहना है। अभी कितनी बात सच्ची है झूठी है हमें नहीं पता, बट वो उनका कहना है कि मैं अपने पति से नहीं रह रही थी क्योंकि पति मुझे प्रताड़ित करता था, कई बार उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी, कई बार मुझे मारता पीटता था, तो हम लोग साथ नहीं रह रहे थे, ऐसा उनका कहना है कि 2018-2019 से हम लोग साथ नहीं। और उनका तो यहाँ पे कहना है कि अगर बच्चे वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि उनका कहना था कि बच्चे वापस जाएंगे नहीं। और वो जो सचिन है उनको पापा भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसा उनका दावा है। ये लेडी वीजा अप्लाई इसने किया काठमांडू का, ये एक छोटे से घर की रहने वाली, बहुत अमीर घर के नहीं है, और कह रही है कि मैं बलूचिस्तान की ओरिजिनली है उसका हस्बैंड, और सिंध की रहने वाली है, कोई बहुत अमीर घर की नहीं है, 4 बच्चों के साथ आई है। इसने पहले वीजा अप्लाई किया काठमांडू का, नेपाल का, काठमांडू जाने के लिए। तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद गई होगी, सिंध के गांव से इस्लामाबाद जाकर के एम्बेसी में उसने वीजा अप्लाई किया। वीजा अप्लाई करने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद इसे वीजा मिला, ये गई। नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई पुलिस वाले नहीं खड़े थे जिन्होंने नाम नोट नहीं किया, राइट? इंडियन एम्बेसी के बाहर तो बहुत सारे खड़े होते हैं ना, नेपाल एम्बेसी से, नेपाल से इन्हें कोई खतरा नहीं था पाकिस्तानियों को, राइट? तो नेपाल एम्बेसी के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी इनकी, जो भी पुलिस वाले होते हैं, एक्चुअली वो एक एनक्लेव है, जहां पे एम्बेसी एरिया है वो एक एनक्लेव है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उधर एक मेन एंट्री है, उस एंट्री पे ही पूछ लिया जाता है कि आप कहां जा रहे हैं और कौन जा रहा है, वापस आते हुए भी पकड़ा जाता है। ये खबर मेरे पास बड़ी कॉन्क्रीट खबर है, रोड जाने की जो है हर एक पे इंटेलिजेंस वाले खड़े होते हैं और पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, आपके हाथ में पासपोर्ट है। कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है, ठीक है? ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही है, जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है, एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं,
हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ ये गलत है, पूरा माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक आपको पता है, तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। अच्छा, शादी भी कर ली है, बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से, खुश रहेंगे आप।